यीशु मसीह में अच्छे हैं, भले हैं। आप सबका हमारे चैनल में स्वागत है। आज इस समय मैं बात करूंगा परमेश्वर के कलाम से। मेरे प्रियो, परमेश्वर का वचन कहता है कि किसी भी बात की चिंता मत करो। फिलिपियों की किताब अध्याय 4 वर्ष नंबर 6 में लिखा हुआ है कि किसी भी बात की चिंता मत करो। जब मैं आज अपने स्टूडियो आया तो परमेश्वर ने मेरे मन में एक वचन दिया। मैंने सोचा कि क्यों ना मैं आज आप लोगों के साथ उन वचनों को शेयर करूं। तो मेरे प्रिय, मेरा फेवरेट वर्स रहा, और जहां कहीं भी अब तक मैंने जिन कलीसियाओं में प्रभु यीशु मसीह के वचनों की मनादी की है, मेरा फेवरेट वर्सेस यही रही हैं जिनसे मुझे प्रोत्साहन मिला है, जिससे मुझे बड़ी हिम्मत मिली है। आज प्यारे भाई बहनों, मैं आपके साथ भी इन वचनों को बांटना चाहता हूं। मेरे प्रिय, प्रभु का वचन कहता है कि आप किसी भी बात की चिंता ना करो, परंतु धन्यवाद के साथ अपने प्रार्थना निवेदन परमेश्वर के समक्ष उपस्थित किया करो। मेरे प्रियो, वही मत्ती 6 अध्याय 33 कहता है कि इन फसलों को देखो, इन घासों को देखो जो अच्छा फूल उगाते हैं, अच्छे वस्त्रों को भी सुलेमान इनमें से नहीं पहन सका। ना इन कौवों को किसी बात की चिंता होती, क्योंकि इनको खिलाने वाला स्वर्गीय पिता है जो इन कौवों को, इन पंछियों को खिलाता है। प्रभु यीशु मसीह ने कहा, क्या वो तुम्हें नहीं खिलाएगा? बात यहाँ खिलाने की नहीं है, बात यहाँ मनुष्य के जीवन में जो वरी आज जुड़ चुकी है, जो वरी आज मनुष्य कर रहा है, जो वरी और जो चिंताएं आज मनुष्य के साथ हैं, वो यही है कि हम क्या खाएंगे, क्या पिएंगे और क्या किराया देंगे। किसी को अपने हाउस रेंट पे है तो उन्हें अपने घर के किराए की चिंता है। किसी को खुद का मकान है तो उससे बिजली के बिल और बच्चों की पढ़ाई की फीस की चिंता है। कोई मिनिस्ट्री में है तो उसकी मिनिस्ट्री नहीं बढ़ रही है। प्रभु कहता है कि तुम किसी भी बात की चिंता मत करो, परंतु मेरे समक्ष सारी प्रार्थना और निवेदन को उपस्थित किया करो। वहीं पर दाऊद भी इन्हीं वचनों को, पुराने नियम में जो हजारों साल का डिफरेंसेस है, लेकिन उन्हीं बातों को परमेश्वर का दास दाऊद, राजा दाऊद कहता है कि अपना बोझ यहोवा पर डाल दे, वह तुझे संभालेगा। भजन संहिता 55 अध्याय 22 में लिखा है मेरे प्रियो कि अपना बोझ यहोवा पर डाल दे, वह तुझे संभालेगा। मेरे प्रियो, जब चेले नाव में थे, आप इस बात को हमेशा याद रखिए, और आंधियां आ रही थी। आंधी मतलब जो दुख और तकलीफ और संकट और मुसीबत हमारे जीवन में एक साथ आते हैं और बिना बताए आते हैं। मेरे प्रियो, जब आंधियां होने लगी तो यीशु उस नाव में नहीं था। अचानक आंधी और तूफान होने लगी और उन्होंने क्या किया? वो यीशु मसीह की दुहाई, गुरु की दुहाई, रब्बी की दुहाई देने लगे, अपने प्रभु की दुहाइयां देने लगे कि तू कहाँ है। तो झील पर यीशु मसीह उस आंधी और पानी के बीच में चलते हुए आ रहे थे और वो डर गए, क्योंकि जब संकट आता है, प्रॉब्लम आती है, वो डरने लग गए। उसी तरह हमारे जीवन भी डर से भर जाते हैं जब हम परमेश्वर से प्रार्थना नहीं करते, जब हम परमेश्वर से दूर होते। मेरे प्रियो, हम डरों में रहते हैं, लेकिन प्रभु उसी डर के बीच में, उसी संकटों में चलकर आ रहे थे और वो इस बात की चिंता चेले कर रहे थे कि कहीं वो नष्ट ना हो जाए। ऐसा वचन में लिखा है कि वो सोचने लगे कि कहीं ऐसा ना हो कि हम नाश हो जाएं। प्रभु ने कहा, ढाढ़स बांधो, मैं हूं। मेरे भी परिस्थितियां खराब हो, आप चिंता में डूबे, डिप्रेशन में डूबे। आज बहुत सारे लोग डिप्रेशन में सुसाइड कर रहे हैं। आज बहुत सारे लोग सुसाइड अटेम्प्ट इसलिए कर रहे हैं क्योंकि वो अपने जीवन में कुछ अच्छा नहीं पा रहे हैं और वो निराश है अपने परिवार से, निराश है अपने जीवन से, निराश है अपने कैरियर से, निराश है उन भविष्य से जो वो बनाकर अपने उस पद चिन्हों पे चल रहे हैं। आज बड़े बड़े IAS, PCS और वो
तमाम लोगों की खबरें मैं पढ़ता हूं जिन्होंने नौकरियां पाई, जिन्होंने बड़े मुकाम को पाया, फिर भी उन्होंने आत्महत्या का सहारा लिया। क्योंकि इंसान जब टूट जाता है तो डिप्रेशन में जाता है, चिंताओं से बंध जाता है। वहीं पर हमारा परमेश्वर खुदावंद यीशु मसीह कहता है कि ढढ़स बांधो, मैंने संसार को जीत लिया है, आप चिंता ना करें। मरियम मार्था चिंता कर रही थी। प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि हे मार्था, तू बहुत बातों की चिंता करती है। वहीं पर जो हम पढ़ते हैं यूहन्ना की किताब मेरे प्रियो अध्याय 11 में जब लाजरस मर जाता है तब यीशु मसीह उसी मरियम के सामने, उसी स्त्री के सामने मिराकल करके मार्था को जिंदा कर देता है। और 11 पद में लिखा हुआ है कि तू चिंता ना कर, परमेश्वर पर भरोसा रखती है, मुझ पर भी भरोसा रख। यदि तू विश्वास करेगी तो परमेश्वर की महिमा को देखेगी। ये वचन प्रभु यीशु मसीह ने मरियम से कहा, मार्था से कहा, और उस परिवार में परमेश्वर ने खुशहाली को दे दिया। वो परिवार पाप में था, वो परिवार बंधनों में था शैतान के, लेकिन जब यीशु के कदम पड़े तो वहां शांति आई, वहां चिंताएं खत्म हुई। आज बहुत सारे लोग जीवनों में गवाही है, उनमें से मेरा परिवार भी एक गवाह है कि हम बिना यीशु के पहले कैसे थे, यीशु के बाद हम कैसे हो गए। दुनिया कुछ भी कहे, दुनिया कुछ भी बोले, डोंट केयर, आपको खिलाने नहीं आ जाएगी दुनिया। विश्वासी भी इवन आपको बोल रहे हैं तो आपको आपके घर का खर्च उठाने नहीं आ जाएंगे, आपको प्रोत्साहित भी नहीं कर सकते। आज के मसीह ऐसे हो गए। लेकिन मेरा प्रभु जिसकी मैं आराधना करता हूं, जिसकी आप आराधना करते हैं, वो किसी को नीचा नहीं दिखाता, वो आपके संकट में भी आपके संग खड़ा है। मेरे प्रभु, मैं एक ऐसे व्यक्ति को जानता हूं जिसके पास 10 रुपए नहीं थे और अचानक उसके बेटे को उसके परिवार में हॉस्पिटलाइज करना पड़ा और उसके पास धन का कोई उपाय नहीं था। मेरे पास फोन आता है, मैंने कहा मैं जो मेरे से होगा मैं करता हूं। उसके बाद हम घुटनों के बल चले गए और खुदा ने कहा कि मैं उसके बेटे को चंगा कर रहा हूं। मेरे प्रिय, परमेश्वर हमारे फेथ को कई बार टेस्ट करता है जो हम चिंता में होते हैं, जो हम डिप्रेशन में होते हैं। आज बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो दुआ नहीं कर रहे हैं, वो बस चिंताओं को लेकर बैठे। आज परमेश्वर उनसे बातचीत कर रहा है, आज परमेश्वर उनसे बोल रहा है कि आप अपनी चिंताओं को आप अपने जीवन में किनारे कर दें, दरकिनारे कर दें, क्योंकि आप अपनी चिंताओं के बोझ को नहीं उठा सकते। इसीलिए प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि मेरा बोझ सहज और हल्का है। आज बहुत सारे लोग अपना अपना बोझ लेकर चल रहे हैं, वरी का, डिप्रेशन का, एंग्जाइटीज का, और बहुत सारे डिप्रेशन की गोलियां भी लोग खा रहे हैं। लेकिन जीवते परमेश्वर के पुत्र उद्धारकर्ता यीशु मसीह के चरणों में, उसके पास और परमेश्वर के सेवकों के पास आने में उन्हें बड़ी कष्ट और शर्म हो रही, और इस कारण बहुत तेरे नाश होते चले जा रहे हैं। मैं प्रियो, आपको परमेश्वर ने ऑप्शन दिया है कि आप जीवन को चुने या मृत्यु को। आज बहुत सारे लोग जीवन को न चुनकर मृत्यु में जा रहे हैं, और ये मृत्यु मामूली मृत्यु नहीं है। इस शरीर की मृत्यु बिना यीशु को जाने जो लोग जीवन को नष्ट कर रहे हैं, वो अनंत काल तक परमेश्वर पिता से दूर रहेंगे। अनंत काल तक, शब तक दुनिया है, शब तक दूसरा सिंहासन, दूसरा न्याय नहीं हो सकता, आत्मा का न्याय नहीं हो जाता। तब तक आपको भटकना और आग में तपन को झेलना पड़ेगा। यदि आप यीशु को नहीं जानते हैं तो आप चिंता और डिप्रेशन में जीवन को व्यतीत करेंगे, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि मैं तुम्हें बहुतायत पर जीवन देने आया हूं। यूहन्ना किताब 10:10 में लिखा, चोर चोरी करने, घात करने और हत्या करने को आता है, परंतु मैं इसलिए आया कि तुम जीवन पाओ और बहुतायत पर जीवन पाओ। मेरे प्रिय, यदि आप बाइबल के प्रेमी हैं, मैं बाइबल से बात कर रहा हूं, रेफरेंसेस से बात कर रहा हूं। आप बाइबल को उठाएं, यूहन्ना 10:10 में पढ़ें कि क्या यीशु ने कहा। उसने कहा कि शैतान एक चोर है। आज यदि आप प्रार्थना नहीं कर रहे हैं, यदि आपका प्रार्थना का जीवन चुरा लिया है, तो उसके पीछे किसी मनुष्य का हाथ नहीं, उसके पीछे शैतान का हाथ है। यदि आपकी आशीष चुरा ली गई है, उसके पीछे शैतान का हाथ है।
यदि आप डिप्रेशन में चले गए, पहले आप हंसमुख व्यक्ति थे, पहले आप आनंदित व्यक्ति थे, पहले आप एंजॉय करते थे प्रभु में, उसकी प्रेजेंस में, और खा पी के और अच्छी शॉपिंग करके और जीवन को प्रभु के साथ, प्रार्थना के साथ, फास्टिंग के साथ, होल नाइट प्रेयर करते हुए, लेकिन अभी आपका जीवन स्पॉइल हो रहा है, अभी आप जीरो हो रहे हैं, अभी आपकी आत्मिक ग्रोथ रुक गई है। लेकिन मेरे प्रियो, परमेश्वर आज आपसे बात कर रहा है कि परमेश्वर आपको छोड़ा नहीं है। उसने कहा मैं जिसको एक बार पकड़ लेता हूं छोड़ता नहीं। हालेलुया। पतरस ने बहुत चाह भाग जाए, परमेश्वर के हाथ से नहीं निकल पाया। जीवन की बातें किसी और के पास नहीं थी। योना ने चाहा कि वो भाग जाए नीनवे को, दूसरे देशों को, नीनवे को ना जाए, परंतु भाग नहीं सका। परमेश्वर ने जिस काम के लिए योना को भेजा था, रखा था, वो काम परमेश्वर ने योना से करा लिया। मेरे प्रिय, खुदावन महान परमेश्वर है, उसकी स्तुति आपको करनी पड़ेगी। उसने कहा यदि तुम मेरी स्तुति नहीं करोगे तो ये पत्थर मेरी स्तुतियां करेंगे, इन पत्थरों से मैं अपनी महिमा करवा लूंगा। खुदावन आपको बरकत दे, आशीष दे। यदि सच में आप चिंता में हैं, कोई प्रार्थना निवेदन है, कमेंट बॉक्स आपके लिए खुला है। कमेंट बॉक्स में बार बार कह रहा हूं, आपके लिए खोला गया है। आप वहां पर जाकर अपनी प्रार्थना निवेदन को रख सकते हैं, परमेश्वर की महिमा को कर सकते हैं। इस वीडियो में इतना ही। यदि आप चाहते हैं प्रभु के वचन से हम आपके लिए दुआएं करें, हमारे प्रेयर टावर नंबर पर आप कॉल कर सकते हैं, आप कमेंट बॉक्स में नंबर ले सकते हैं, आप प्रभु की महिमा में जुड़ सकते हैं। जय मसीह की, प्रेज़ द लॉर्ड।